तो आज फिर क्लास 10 का जो है हम ग्राफ पढ़ने जा रहे हैं, जो आपके एग्जाम में प्रत्येक साल 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसको आइए आसानी से समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आप लोग 100% एग्जाम में ग्राफ का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो इसको हम यहाँ पे पहले समीकरण 1 मानते हैं और फिर समीकरण इसको 2 मानते हैं। यहाँ पर लिख देंगे मान सारणी फर्स्ट, और यहाँ जो है इसे हम बना देंगे मान सारणी को लिखने के लिए। आइए देखिए, इसमें जो है एक्स और वाई। अब यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से कितना है, एक में 2x + y = 6। अब इसमें हम यहाँ लिखेंगे कि जब y = 0, मतलब अपने इच्छा से x और y का हम मान ले सकते हैं। तो y = 0 से इसमें 0 रखेंगे। अब 2x + y की जगह 0, 6। अब 2x = 6, x = 6/2, मतलब काट देंगे इसको, कितना होगा 3, x = 3। अब फिर हम x के जगह या y के जगह कोई दूसरी अंक ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि जब y = 2, तो यहाँ 2x + y की जगह कितना 2 = 6। तो 2x = 6 प्लस है, इसको उधर भेजेंगे बराबर के उस साइड, तो यह माइनस होगा। अब 2x = 6 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना 4, x = 4/2, कितना होगा 2, मतलब x = 2। तो यहाँ y भी हम 2 रखे हैं, तो x में कितना आया है 2। अब देखते हैं, फिर लिखेंगे समीकरण 2 से यहाँ पर लिख देंगे मान सारणी 2। अब जो है यहाँ 4x - 2y = 4 यहाँ लिखेंगे। फिर यहाँ पर एक टेबल बना देंगे x और y के लिए। इसमें लिख देंगे x y। अब यहाँ x के जगह यदि हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब x = 0, 4 गुने x के जगह कितना रख देंगे 0, -2y = 4, इसमें गुना करेंगे 0 - 2y = कितना 4, तो -2y = 4। अब यहाँ y = 4/-2, कितना होगा, काट देंगे था 2, मतलब y = -2। इसमें x की जगह यदि हम 0 ले रहे हैं तो y में -2। अब यहाँ पर फिर यहाँ हम लिखते हैं, थोड़ा इसमें एक्स्ट्रा लग गया है जगह। अब यहाँ 4x - 2y बराबर कितना है 4। y की जगह यदि हम 0 कर दें, y की जगह y = 0 कर दे, तो 4x - 2 और गुणे 0 = 4, 0 हो जाएगा। तो 4x = कितना 4, तो x = 4/4, के बार में 1, यानी कि x = कितना होगा 1। यानी y में यदि हम 0 ले रहे हैं तो x में कितना 1। अब आइए इसको हम इस आलेख पर प्रदर्शित करते हैं। इससे भी आपको शॉर्ट तरीका बताएं। अब देखते हैं, यहाँ इसको इस बिंदु को आलेख पर प्रदर्शित करके या दर्शा करके देखते हैं। x में कितना है 3 है। पहले इसको हम समझते हैं, y और y डैश को हम y अक्ष बोलते हैं, x डैश और x को x अक्ष बोलते हैं।
वाई अक्ष पर जब भी होगा तो एक्स निर्देशांक 0 होगा और एक्स पर वाई 0। इस रेखा को हम उदग्र रेखा या ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं और एक्स वाले रेखा को क्षैतिज रेखा बोलते हैं। यहाँ पर एक्स में कितना है, 3 है, एक्स में 3 है और वाई में 0 है। इसका मतलब एक्स अक्ष पर वाई 0 होगा। यहाँ पर 3 होगा। पहले जो हम मान लिखेंगे हमेशा एक्स का, इसके बाद वाई का। तो एक्स का मान 3 है, वाई का मान 0, तो 3 और वाई लिख दिए। और फिर यहाँ एक्स में 2 और वाई में भी 2 है, एक्स में 2 और वाई में 2। यहाँ पर दोनों का जो है बिंदु का स्थान है, मतलब एक्स में भी 2 और वाई में भी 2। यहाँ लिख देंगे 2, 2 और दोनों बिंदु को जो है हम अब आपस में मिला देंगे और यहाँ लिख सकते हैं समीकरण कितना, 2x प्लस वाई बराबर 6, समीकरण 1। यहाँ जो है कटान बिंदु, इसको हम लिख सकते हैं x में 0 है, y अक्ष पर है, तो y पर x 0 होगा तो 0,6। और फिर अब दूसरी मान को हम देखते हैं, x में 0, y में -2, y में -2। यहाँ लिख देंगे x में 0, y में -2। फिर है अगले y में 0 और x में 1, y में 0 और x में 1। यहाँ इसका हम लिखेंगे x में 1 और y में 0। अब इस दोनों पॉइंट को हम मिलाएंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। फिर हम ग्राफ बनाएंगे, फिर आप अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। यहाँ जो है समीकरण 2 कितना है, 4x - 2y बराबर 4। समीकरण कितना होगा, 2। अब यहाँ जो कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु का नियामक 2 और 2 है। यहाँ बिंदु से ही स्पष्ट है, दोनों में 2 2 है। यहाँ पहले से बिंदु है तो छोड़ देंगे, नहीं तो इस कटान बिंदु का नियामक लिख देंगे। अतः x बराबर 2 और y बराबर 2 इस ग्राफ का जो आंसर हुआ। तो आप इस ग्राफ को देखिए, अगर नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कीजिएगा और बताइएगा। फिर हम नेक्स्ट जो ग्राफ बनाएंगे, इससे भी बिल्कुल आसान तरीके से आपको माइनस प्लस हर कुछ बताते हुए स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। कमजोर से कमजोर बच्चा भी उस वीडियो को देख करके ग्राफ बनाना सीख जाइएगा और एग्जाम में 5 नंबर अपना फिक्स कर लीजिएगा। बस वीडियो का इंतजार।